प्रिय स्त्रीय, चुनाव का आज परिणाम आ गया और जो परिणाम आया बेहद ही चौंकाने वाला। चुनाव के दरमियान जब हम रिपोर्टिंग के लिए तमाम शहरों में गए, जिलों में गए, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ये जो चुनाव होगा वो भी पार्टी सिंबल पे जनता वोट करेगी। चूंकि निकाय चुनाव चेहरों पर जनता वोट करती है, व्यक्ति के व्यवहार पर वोट करती है, अपने मोहल्ले का पार्षद चुनती है, अपने नगर का महापौर चुनती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव परिणाम रहा वो साफ कर दिया कि जनता जनार्दन जो है वो पार्टी सिंबल को, यानी कि जो पार्टी राज्य में जिसकी सरकार है उसके काम से खुश है, और बढ़ चढ़ करके जो भी परिणाम आया वो बीजेपी के फेवर में आया। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो निकाय चुनाव है जिसका परिणाम होगा वो बेहद ही चौंकाने वाला होगा, और सच में चौंकाने वाला है। वो लगातार कांग्रेस दावे कर रही थी कि इस चुनाव में हम बेहतर करेंगे। जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसका कामकाज जो है उससे जनता खुश नहीं है, लेकिन जनता ने साइलेंट वोटर के रूप में जो अपनी भूमिका निभाई है वो सबको चौकन्ना कर दिया है, हर पार्टियों को और जनता को भी चौंका दिया है। क्योंकि जनता ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और जो चुनाव का परिणाम आया वो एक तरफा बीजेपी के फेवर में आया। तमाम कारण हैं किस वजह से ये चुनाव का परिणाम बीजेपी के फेवर में रहा, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन आज जो रायगढ़ से महापौर बने हैं जीवर्धन चौहान, उनकी चर्चा की जाए बेहद जरूरी है। किस तरीके से चाय बेचने वाला देश को चला रहा है, उसी तर्ज पर अब जीवर्धन चौहान जो 29 सालों से एक ठेले पर, एक गुमटी पर चाय बेचते थे, वो अब रायगढ़ नगर निगम के महापौर के तौर पर आज से उनको पहचान मिल गई। अब वो महापौर के रूप में जाने जाएंगे। बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी को किस तरीके से उन्होंने जिया, और लगातार 29 सालों तक पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए, पार्टी जो भी काम देती अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए डटे रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब उनको रायगढ़ से महापौर का टिकट मिला तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी हमको टिकट देगी। जब टिकट मिला तो उसके बाद बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रचार किया। चूंकि चाय का ठेला लगाते हैं तो आमदनी का जो स्रोत वो भी सीमित, और आजकल जो चुनाव के दरमियान आपको दिखते होंगे पार्षद के चुनाव में भी लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलता है, वैसा उनके साथ कुछ भी नहीं। जीवर्धन चौहान की जीत इस बात को सुनिश्चित करती है कि जनता जनार्दन आज भी नेक दिल को ही अपना नेता चुनना चाहती है। खैर, जीवर्धन चौहान के जीवन के बारे में बात करें तो बेहद ही गरीब परिवार से, कुल 4 भाई बहन, 3 भाई 1 बहन, छोटी उम्र में आर्थिक तंगी का सामना करते हुए भाई बहन किसी की भी पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाई। जीवर्धन चौहान का भी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि माता पिता को जब हम लोग सहारा देने के काबिल हुए, लायक हुए कि उनको 2 वक्त की रोटी दे सकें, तो माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो भावुक करने वाला इंटरव्यू देखने के बाद लगा जीवर्धन चौहान के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, और उद्देश्य बस इतना है कि जो राजनीति को लेकर एक धारणा है कि राजनीति पैसे के दम पर होती है, चुनाव पैसे के दम पर जीते जाते हैं, तो जीवर्धन चौहान ने वो साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका आचरण बेहतर है तो चुनाव को बिना पैसे के भी जीता जा सकता। जब प्रचार के दरमियान लगातार सूबे के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे तो उन्होंने जीवर्धन चौहान के साथ हाथ बटाया, और उन्होंने भी उनकी चाय की दुकान पर बाकायदा चाय बनाया। बीते दिन ओपी चौधरी भी जब पहुंचे तो वो भी जीवर्धन चौहान पहले उनको चाय पिलाते हैं, और जब जनता की भीड़ आ जाती है ओपी चौधरी को देख के तो ओपी चौधरी खुद हाथ बटाते हुए जीवर्धन चौहान के हाथ से चाय का पतीला लेकर खुद ही चाय बनाते हैं। बीजेपी की जो रणनीति है
इस जीत से ये सिद्ध हो चुका है कि उसकी रणनीति जनता को प्रिय है और जो पार्टी के अंदर सामंजस्य है, हर एक कार्यकर्ता का, हर एक अपने लीडर के प्रति जो समर्पण भाव है और जिसको भी टिकट मिल गया उसके लिए सर्वोच्च न्यौछावर की जो भावना है वो आज निकाय चुनाव में एक तरफा बीजेपी को जीत हासिल की है। बात करें रायपुर की तो 15 साल बाद रायपुर निगम पर बीजेपी ने कह सकते हैं कि कमल लहराया है, कमल खिलाया है और मिनल चौबे अपने चीर प्रतिद्वंदी दीप्ति दुबे को 1.5 लाख वोटों से अधिक के अंतर पर जीत हासिल की है दीप्ति दुबे से मिनल चौबे ने। बात करें पार्षदों की तो 70 सीट है, कुल वार्ड जो है 70 है, उन 70 में से 60 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 7 पर कांग्रेस को विजय मिली है और 3 निर्दलीय भी इस पार्षद चुनाव में जीत हासिल की है। सोचिए, जो पार्टी पिछले चुनाव में जिसकी सरकार थी उस समय का आंकड़ा क्या था और अभी का आंकड़ा क्या है। लगातार विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद लोकसभा हारी, उसके बाद उपचुनाव हारी और उपचुनाव के बाद पुनः ये निकाय चुनाव, ये त्रिस्तरीय चुनाव जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर निगम 10, नगर पालिका 49 में से भी बीजेपी को 33 पे जीत मिली है और नगर पंचायत में से 114 जो सीट है उसमें से 84 बीजेपी जीत हासिल की है। ये जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के चिंतन का एक बड़ा कारण और प्रमुख बिंदु बन सकता है अगर चिंतन करते हैं तो। किस कारण, किस वजह से आखिर लगातार हर चुनाव को कांग्रेस हार रही है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना भी बेहद ही जरूरी और अनिवार्य है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले चुनाव में जो विपक्ष का अपना एक प्रमुख स्थान होता है, एक बड़ा महत्व होता है, उस महत्व को भी जनता जनार्दन खुद ही नकार दी और एक तरफा जो जीत है वो बीजेपी के खाते में जाती रहेगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि पक्ष के साथ विपक्ष का भी मजबूती के साथ खड़ा रहना। फिलहाल जयवर्धन चौहान की जीत बीजेपी की एक बड़ी जीत है और पूरे राज्य की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है वो एक बात तो तय करता है कि 1.5 साल के विष्णुदेव साय के शासनकाल की जो रूपरेखा है जिसको जनता पसंद कर रही है और अभी करीब 3.5 साल से अधिक का वक्त है, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि जो साय का सुशासन का सरकार है वो जनता के हित में बेहतर काम और बेहतर निर्णय लेने के लिए लगातार तत्पर रहेगी। बात करें कांग्रेस की तो अपनी उनको रणनीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है और बेहद ही कठोर निर्णय लेते हुए पार्टी के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पार्टी के लिए बेस का काम कर रहे हैं, उनको भी दरकिनार करते हुए उन चेहरों पर भरोसा जताना होगा, उनको नेतृत्व देना होगा जो पार्टी के हित में खड़े रहकर जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित करके जनता को पुनः भरोसा दिलाने का काम कर सके।